एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि पीसीएस के एग्जाम्स आपके होने वाले हैं और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी पीसीएस को लेकर के तैयारी नहीं है, आर ओ को लेकर के हो रही है, या फिर मैं उस लेवल तक तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोकस सिर्फ आर पर था या अदर एग्जाम पर था, तो पीसीएस भरा हुआ है तो देने जाए या ना देने जाए। सो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। आप लोगों के क्या ही बहुत सारे मेल कमेंट्स, उसके बाद जो है टेलीग्राम पर मैसेज, और हमारी टीम में जैसे कि कई प्रशांत सर को भी मैसेज आए कि क्या करना चाहिए। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पीसीएस के एग्जाम्स ना कहीं ना कहीं आपको ये याद दिलाएगा कि हाँ आपके आर कैसे आने वाले हैं। तो आप मैं मेरी अगर मेरी बात मानना चाहते हैं, लाइक अगर मेरा तजुर्बा या फिर मेरी चीज़ें पूछना चाहते हैं, मेरे पर्सनल विचार जो हैं आप अगर जानना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग आर के एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, बट पीसीएस का एग्जाम्स दो। ठीक, अब आप कहेंगे कि नहीं तैयार हैं। देखो, आप आयोग दोनों का सेम ही है, आरओ हो चाहे पीसीएस हो, दोनों सेम ही है। अब आपको करना क्या है कि आपको पीसीएस देके ये पता चल जाएगा कि इस बार आरओ पर क्या मतलब क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ठीक, पिछली बार पहले आपका जो है फरवरी में हुआ था आरओ, उसके बाद पीसीएस था, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि पीसीएस भी इस लेवल के आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी आपको पीसीएस का मौका मिला है, आरओ नहीं है, तो यानी कि आपको आरओ के लिए पता चल जाएगा कि आपको मतलब एग्जाम्स कैसे आ रहे हैं, तो आपको आरओ के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है कि आपके जो है आरओ के एग्जाम से पहले पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, वो भी कई महीने पहले। ठीक, तो ये आप लोगों के पास प्लस पॉइंट है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग देखो, और जो महिला है, महिला वर्ग है, उनके सबके सेंटर अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, तो आप लोग जरूर से जाएं। और लड़कों का भी इतना भी दूर नहीं गया है, लेकिन हाँ गया है तो वो लोग जा सकते हैं। आप सब कोशिश करें कि जाए, पैटर्न को समझें, पेपर समझें, और आप इस तरह पेपर दें कि समझो कि हम आरओ दे रहे हैं, और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मेरे मानने से ये है कि आप लोग जाएं। अब इतने कम समय में अगर आप लोग जाना चाहते हैं, पेपर निकालने का, तो मैं क्या ही गारंटी लूँ कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और अभी इतना पढ़ लो जाके निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई ऐसा कहता है तो फिर मैं क्या ही उस पर जिक्र करूं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि अगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लोग करंट अफेयर पढ़ लो एटलीस्ट। इससे ये होगा कि हाँ मैंने करंट अफेयर इतनी किताबों का, क्योंकि वो हमारी एक सोर्स होती है ना, लिमिट सोर्स, तो हमने यहाँ से पढ़ के इतने से कितने क्वेश्चन वहाँ फंसते हैं। देखो, मैंने बता दिया कि इस किताब से इतना फंसा, तो आपने मेरा सुन लिया। जब खुद फेस करोगे ना, तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है, जो खुद का एक्सपीरियंस होता है ना, वो अलग होता है। तो आप खुद जाके पहले जैसे कि आपके घर पास घटना आ रहा है, और कितने महीने का पढ़े, ये भी लक्ष्मण ऐसे सर करके हैं, वो भी पूछते रहते हैं। देखो, अभी आपके पास कितने महीने पढ़ने का वक्त नहीं है, आपके पास बस ये है कि आपके पास जो 1 साल की आई हुई है वो ले लो, 6 महीने की है आप वो ले लो, दोनों आराम से पढ़ो और वही पढ़ के चले जाओ। और जो जा रहे हैं बिगिनर, लाइक सिर्फ एग्जाम देखने जा रहे हैं, उनके लिए है कि आप लोग जाके आप लोग जितना करंट अफेयर आपके पास है उतना पढ़ो, और जाके करंट अफेयर अच्छा करके आओ। रीजनिंग थोड़ा बहुत लगा लो, और जीएस में आपके पास अगर पर्सनल नोट्स हैं तो थोड़ा बहुत जीएस पढ़ लो। ये एग्जाम में हो कि हाँ भाई पढ़ा लिखा आया है, कि कभी कभी होता है ना, पढ़े हुए होते हैं तो ये होता है हाँ इतना तो मैंने पढ़ा हुआ था। तो आप लोग कुछ इस तरह से जाएं, पढ़ें, और उसके बाद फिर बताएं कि आप लोगों के कैसे एक्सपीरियंस रहा। तो एग्जाम्स देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।